नमस्कार दोस्तों, मैं मुनीश आज आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अखिल भारतीय हिंदू महासभा की अहम बैठक जड़ौदा गांव में हुई। इस बैठक में क्या निर्णय लिए गए, किस संदर्भ में मीटिंग थी, किस संदर्भ में ये इकट्ठे हुए हैं हिंदू महासभा के समस्त पदाधिकारी, आइए जानते हैं। ज्यादा समय लेते हुए हम आपकी बात कराएंगे अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र कुमार द्विवेदी जी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सिंह राजूपाचा जी से। जी नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। सर, सबसे पहले तो हमारे न्यूज़ चैनल के दर्शकों को अपना परिचय दें। मैं रविंद्र कुमार द्विवेदी अखिल भारत हिंदू महासभा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पद पर कार्य कर रहा हूँ और जो आज की बैठक दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी की थी और बड़े गर्व का विषय है कि इस बैठक के अंदर मैं भारत फाउंडेशन और सेव इंडिया फाउंडेशन के पदाधिकारीगण राष्ट्रीय स्तर के भी यहाँ उपस्थित हुए और जो प्रमुख आज बैठक में निर्णय लिए गए, एक हमारी 3 अप्रैल 2022 को बुराड़ी के मैदान में हिंदू महापंचायत होने जा रही है। सेव इंडिया फाउंडेशन के माध्यम से उनके अध्यक्ष रिंकू ढेरा जी ने इसका प्रस्ताव रखा और अखिल भारत हिंदू महासभा और मैं भारत फाउंडेशन का समर्थन करते हुए भारी संख्या में हिंदू महापंचायत को सफल बनाने का निर्णय लिया गया। दूसरा विषय, जो मैं भारत फाउंडेशन ने एक सब्जेक्ट रखा, विषय रखा, प्रस्ताव रखा कि भारत को भारत कहा जाए, इंडिया ना कहा जाए, और उसके लिए जो 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच हस्ताक्षर अभियान इकट्ठा करने का एक उन्होंने सुझाव दिया या जो अभियान चला रहे हिंदू महासभा ने उस सुझाव का भी समर्थन करते हुए उसको समर्थन दिया। इसके साथ साथ अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से इस भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पौत्री सुश्री राजश्री चौधरी जी के माध्यम से एक हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है पूरे देश में। उस अभियान को भी हमारे मैं भारत फाउंडेशन और सेव इंडिया फाउंडेशन ने समर्थन दिया है और इसके लिए हम सब मिल करके एक नए जोश से पूरे अभियान को चलाएंगे। और इसके अलावा आज यहाँ राष्ट्रीय धर्माचार्य प्रमुख महामंडलेश्वर स्वामी सुरेश्वरपुरी जी महाराज को, इसके साथ साथ हिंदू युवक सभा के राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र सिंह लाकड़ा जी को और हिंदू महिला सभा की राष्ट्रीय मंत्री रेणु देवी जी को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। जी देखिए, ये थे अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र कुमार द्विवेदी जी, जिन्होंने कहा कि सेव इंडिया फाउंडेशन और मैं भारत फाउंडेशन और अखिल भारतीय हिंदू महासभा मिलकर एक मुहिम छेड़ने जा रही है, जिसका उद्देश्य है समस्त हिंदुओं को इकट्ठा करना, देश के अंदर हिंदुओं को जागृत करना और देश को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाना है। जी, इसी के साथ हमारे साथ मैं भारत फाउंडेशन के अध्यक्ष भी जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं इनसे क्या विचार लेके यहाँ पे आए हैं। जी जय भारत। जय भारत। सर, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि हमारे न्यूज़ चैनल के दर्शकों को आप अपना परिचय दें और मैं भारत फाउंडेशन के क्या कार्य हैं, किस उद्देश्य से मैं भारत फाउंडेशन चल रहा है और देश में कहाँ इनकी शाखाएं हैं। जी थोड़ा बताएं विस्तार। मेरा नाम विजय कुमार जैन है, मैं मुंबई निवासी हूँ। मैं भारत फाउंडेशन का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आपने जो प्रश्न किया कि मैं भारत फाउंडेशन का उद्देश्य क्या है, मैं भारत फाउंडेशन का उद्देश्य एकमात्र एक ही है कि भारत को केवल अब भारत ही बोला जाए, इंडिया नहीं। ये कई प्रश्न मैं आपके दर्शकों को भी बताना चाहता हूं कि कई जो प्रश्न सामने आते हैं कि जब विश्व में किसी राष्ट्र के नाम 2 नहीं, किसी इंसान के नाम 2 नहीं होते, तो हमारे देश को 2 नामों से क्यों पुकारा जाता है, भारत और इंडिया। आपने प्रश्न किया कि भारत में कहाँ हमारी संस्थाएं हैं, हमारी शाखाएं हैं, तो मैं आपको बता दूं कि भारत ही नहीं, विश्व में हर जगह जहां भारतीय रहते हैं वहां पर हमारी अपनी शाखाएं हैं, वहां पर लोग काम कर रहे हैं। और हम शाखा नहीं बनाते, हम तो हर एक आदमी को पदाधिकारी बनाते हैं और भारत माँ का लाडला बनाना चाहते हैं कि हर कोई जैसे भी जब भी बोले, किसी के सामने अपना मुंह खोले, जय भारत बोले। भारत माँ एक ही चीज चाहती है और हम भारतीय भारत माँ के लाडले, भारत माँ को सम्मान दिलाना चाहते हैं। भारत के नाम से केवल भारत, विश्व में उसे भारत ही कहा जाए। मेरी माँ, हम सब की माँ, 135 करोड़ भारतीयों की माँ, मैं भारत। तो ये थे मैं भारत फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय जैन जी, जिनका कहना है कि विश्वव्यापी मुहिम छेड़ी गई है मैं भारत फाउंडेशन की तरफ से कि विश्व भर में और समस्त देश के अंदर भारत देश को सिर्फ भारत के नाम से ही
अभी हमारे साथ अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय धर्माचार्य जुड़े हुए हैं। एक उच्च स्तरीय पद, उच्च स्तरीय ज्ञान और धर्म का विशेष तौर पे ज्ञान। आइए ऐसे महापुरुष से आपकी मुलाकात करवाते हैं और जानते हैं कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा किस राह पर चल रही है, क्या उनके उद्देश्य हैं, क्या अखिल भारतीय हिंदू महासभा आगे की रणनीति बना रही है। जी नमस्कार सर, कैसे हैं? जी धर्माचार्य जी, मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा के आप धर्माचार्य हैं राष्ट्रीय स्तर पर। आज की युवा जो पीढ़ी है वो अपने धर्म के मार्ग से भटकती जा रही है। विदेशी पहनावा, विदेशी खाना, धर्म के नाम से बिल्कुल दूर हो जाना। तो ऐसा कौन सा गुरु मंत्र अखिल भारतीय हिंदू महासभा, और आप धर्माचार्य हैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा की, तो ऐसा कौन सा गुरु मंत्र आप युवाओं के लिए देंगे कि वो अपने धर्म की तरफ वापस लौटें? आपकी बात ये सब है, क्योंकि आज की जो युवा है वो धर्म से बहुत ज़्यादा लोग पीछे उनका पिछड़ने का कारण क्या है? उनको हम लोगों ने क्या नहीं दिया। हमारे जो गुरुकुल थे वो तकरीबन सब बंद हो चुके हैं। जो हमारी भाषा थी संस्कृत की वो कोई नहीं सिखाता। स्कूल में जाते हैं थोड़ी संस्कृत सिखाते हैं, उसको कोई सीखता ही नहीं है। आज के इंग्लिश को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। इंग्लिश को सीखो, अंग्रेजी सीखो। आज से किसने कहा है कि संस्कृत सीखो? गुरुकुल का होना जरूरी है। उसके कारण ही धर्म कार्य और जो धर्म का कार्य आगे बढ़ेगा और हमारे धर्म की संस्कृति को और सनातन धर्म को उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो कोई भी हम युवा, हमारे बच्चे आजकल धर्म के नाम के अगर कोई मंदिर में भी जाता है तो हमारे हिंदू लोग जाते हैं तो बहुत बड़ा पंडित बन गया, आप तो बहुत बड़ा यहाँ पर धर्म का काम करने लग गया। अरे पढ़ना लिखना भी जरूरी है, पर उसके साथ में धर्म के लिए भी आपको मंदिर जाना जरूरी है। मेरा सभी बच्चों से मेरा निवेदन है और मेरा प्यार भरा आदेश है कि वो सब लोग जाए, मंदिर में जाए और वहाँ पे पूजा अर्चना चालू करे, जब जाकर धर्म का प्रचार। जी तो देखिए, जो आपने भी कहा कि बच्चों को मंदिर जाना चाहिए, धर्म के मार्ग पे चलना चाहिए, धर्म की बातें सीखनी चाहिए, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो और स्वयं के माता पिता भी बच्चों को इंग्लिश स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं स्वयं। जी ठीक है, तो ऐसा क्या इस देश के अंदर हो गया कि गुरुकुल एकदम समाप्ति की तरफ चले गए? आप अखिल भारतीय हिंदू महासभा के धर्माचार्य हैं, विश्वव्यापी संस्था है, एक बहुत बड़ी पार्टी है, हिंदू धर्म के एकमात्र राजनीतिक पार्टी दल है ऐसा जो हिंदुओं के लिए कार्य करता है। तो इसमें आपका क्या योगदान है कि देश के अंदर दोबारा गुरुकुल खुले, संस्कृत का दोबारा शुरुआत हो हमारे देश के अंदर, संस्कृत भाषा की, और युवा और उनके माता पिता इंग्लिश स्कूल में ना जाकर, अपने बच्चों को इंग्लिश शिक्षा ना देकर दोबारा संस्कृत की तरफ आए, हिंदी भाषा की तरफ आए। इसमें आपका और अखिल भारतीय हिंदू महासभा का क्या योगदान है इस समय पे? हमारा योगदान ये है कि गुरुकुल दोबारा से खुलने चाहिए। गुरुकुल में उनको संस्कृत का पाठ्यक्रम पढ़ाना चाहिए और उनको सनातन धर्म के लिए उनको सबको बता देना चाहिए। हमारा संबंध अंग्रेजी माध्यम में है वो सिखाया जाए, क्योंकि आज से समय में सब कुछ जरूरी है। कुछ लोग पानी को कहते हैं, पानी कहते हैं, कुछ लोग जल कहते हैं, कुछ उसको वाटर कहते हैं। मुँह पे गए पर बोलने का ढंग अलग है। पर हम चाहते हैं कि हमारी भाषा है जो संस्कृत है, जो सनातन धर्म में वर्षों से, हजारों वर्षों से जो आ रही थी, उसको दोबारा से हमारे जो प्रयास है उसको चालू किया जाए। और हम सब हिंदुस्तान के हैं और हम सब हिंदुस्तान के वासी है और हिंदुस्तान के ही वासी रहेंगे और हम सब हिंदू है। तो ये थे अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय धर्माचार्य, जिनका कहना है कि आज की युवा पीढ़ी को समझना पड़ेगा कि वो अपने धर्म को जाने, अपने धर्म को समझें और पुनः अपने धर्म की तरफ वापस लौटें। यहाँ तक कि जो छोटे बच्चे हैं उनके माता पिता को समझना चाहिए कि इंग्लिश मिडिल स्कूल में ना जाके अपने बच्चों को गुरुकुल भेजें, संस्कृत शिक्षा का ज्ञान दें, हिंदी भाषा का ज्ञान दें और अपने बच्चों को पुनः सुबह उठ के मंदिर भेजें और अपने धर्म की तरफ वापस लौटाएं। इसी के साथ